दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कॉमर्स मेंटर मोहित में। आज की इस वीडियो में हम लोग अपने यूजीसी नेट पेपर 2 कॉमर्स के इम्पॉर्टेंट टॉपिक सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए यूनिट इंटरनेशनल बिजनेस एंड बिजनेस एनवायरनमेंट का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट को डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यूजीसी नेट एग्ज़ाम में इस टॉपिक से हर बार प्रश्न बने हैं, तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें और अपना 2 मार्क्स सिक्योर करें यूजीसी नेट एग्ज़ाम के लिए। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कॉन्सेप्ट बिजनेस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट के। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि क्या होती है बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होती है। तो देखिए, बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट दोनों क्या एक क्रूशियल कॉन्सेप्ट है जो हम लोगों के इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स है और उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और फ्रिक्वेंटली आस्क इन यूजीसी नेट एग्ज़ाम। तो ये देखिए, यूजीसी नेट कॉमर्स एग्ज़ाम में फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है, तो ये हमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे हमें जानना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होती है। द बैलेंस ऑफ ट्रेड रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट गुड्स ओनली। द ट्रेड बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होती है, हम लोगों ने एक टाइम पीरियड के अंदर, सपोज 1 ईयर के अंदर हम लोगों ने कितने वैल्यू का माल एक्सपोर्ट किया और कितना वैल्यू का माल इंपोर्ट किया, ये दोनों के बीच जो डिफरेंस होती है उसे ही हम लोग बैलेंस ऑफ ट्रेड कहते हैं। देखिए, इसे फॉर्मूला के रूप में हम लोग समझ सकते हैं, BOT इक्वल टू वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट माइनस वैल्यू ऑफ इंपोर्ट। मतलब वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट का जितना वैल्यू है वो, उससे अगर हम लोग इंपोर्ट का वैल्यू को ये करते हैं, माइनस करते हैं, तो हमें पता चलता है बैलेंस ऑफ ट्रेड कितना है। ये देखिए, सरप्लस भी हो सकती है, फेवरेबल भी हो सकती है और अनफेवरेबल हो सकती है। अगर मान लीजिए हम लोगों का एक्सपोर्ट ज़्यादा है और इंपोर्ट कम है, तब ये फेवरेबल होगी, क्योंकि ये मान जो हम लोग अगर निकलेगा, वैल्यू जो निकलेगा वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी, इसलिए फेवरेबल होगी। और कभी कभी हम लोगों का इंपोर्ट ज़्यादा हो जाता है एक्सपोर्ट की तुलना में, तब ये क्या हो जाती है, ये एक अनफेवरेबल हो जाती है। इसे हम लोग डेफिसिट BOT भी कहते हैं। इसके बाद हम लोग जान लेते हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होती है। ये इससे कई बार प्रश्न बने एग्जाम में, मैच द कॉलम्स में बने हैं, 1 लाइनर बने हैं, एसेट्स एंड रीजनिंग के भी सवाल बने हैं। तो BOP भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो जान लेते हैं BOP क्या है। द बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ कंप्रेहेंसिव रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन बिटवीन अ कंट्री और द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। सपोज इंडिया जो है पूरे वर्ल्ड के साथ जो ट्रांजेक्शन करती है, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स, उसे ही हम लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट में इंक्लूड करते हैं। ये एक रिकॉर्ड है, एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड है, जिसमें एक देश द्वारा अन्य जितने पूरे वर्ल्ड के साथ जो उसके इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन हुए हैं उसे वो एक जगह रिकॉर्ड करता है। ये एक सिस्टमेटिक स्टेटमेंट है। तो देखिए, इसमें क्या क्या होती है बैलेंस ऑफ पेमेंट में। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में मेनली 3 तरह के अकाउंट्स होते हैं, एक करेंट अकाउंट, एक कैपिटल अकाउंट और तीसरा फिनेंशियल अकाउंट। करंट अकाउंट्स में हम लोग ट्रेड, सर्विस, रेमिटेंस वगैरह को रिकॉर्ड करते हैं। कैपिटल अकाउंट में हम लोग इन्वेस्टमेंट, लोन्स को रिकॉर्ड करते हैं और फाइनेंशियल अकाउंट्स में हम लोग फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, FDI वगैरह को रिकॉर्ड करते हैं। देखिए, कंपोनेंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, इससे कई बार क्वेश्चन एग्जाम में बने हैं, तो इसे थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं कि कौन कौन से कंपोनेंट है और उसके अंदर क्या क्या आता है। तो जो पहला कंपोनेंट है बैलेंस ऑफ पेमेंट के, वो है करंट अकाउंट। रिकॉर्ड्स ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू गुड्स, सर्विस, इनकम और करंट ट्रांसफर्स। और करंट अकाउंट में हम लोग किस टाइप के ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है, इसमें हम लोग रिकॉर्ड करते हैं ऐसे ट्रांजेक्शन जो गुड्स, सर्विस और इनकम और करंट ट्रांसफर से रिलेटेड हो। देखिए, जैसे ट्रेड बैलेंस, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो ट्रेड बैलेंस है उसे हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। सर्विस बैलेंस, जिसे ट्रेड हम लोगों ने सर्विस में जो किया, एक देश ने जो सर्विस के क्षेत्र में जो ट्रेड किया, लाइक IT, बैंकिंग सर्विसेज, टूरिज्म, इसके में जो ट्रेड किया उसे रिकॉर्ड करते हैं। इनकम रिसीप्ट और पेमेंट को रिकॉर्ड किया जाता है। अर्निंग फ्रॉम फॉरेन इन्वेस्टमेंट और वेजेस, ये लोग को रिकॉर्ड किया जाता है। और ट्रांसफर्स, बहुत सारे रेमिटेंस, फॉरेन एड्स और ग्रांट्स को हम लोग यहाँ रिकॉर्ड करते हैं। और कैपिटल अकाउंट में क्या रिकॉर्ड किया जाता है, कैपिटल अकाउंट में हम लोग रिकॉर्ड करते हैं ऐसे ट्रांजेक्शन जो एसेट और लायबिलिटी बिटवीन अ कंट्री और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हो। जैसे मान लीजिए कि हम लोगों ने FDI किया, ये एक तरह का इन्वेस्टमेंट हो गया, और FPI किया, एक्सटर्नल बोरोइंग, लीडिंग किया, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व किया। ये जो मेजर कंपोनेंट है ये हमारे फिनेंशियल अकाउंट के अंदर आते हैं। तो ये कंपोनेंट को समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कंपोनेंट से भी कई बार प्रश्न एग्जाम में डायरेक्ट बनते हैं। तो कंपोनेंट के बाद हम लोग जान लेते हैं BOT और BOP में क्या अंतर है, मीन्स बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या अंतर है। तो देखिए, नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन,
के बेसिस पे हम लोग क्या कह सकते हैं कि ट्रांजेक्शन कंसर्निंग ट्रेड ऑफ गुड्स ओनली आर रिकॉर्डेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड पे हम लोग सिर्फ गुड्स के ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन जबकि हम लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट में सारे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, चाहे वो गुड्स हो, सर्विस हो, कैपिटल नेचर हो, सारे रिकॉर्ड किए जाते हैं। कैपिटल ट्रांजेक्शन, देखिए ट्रांजेक्शन ऑफ कैपिटल नेचर आर नॉट इंक्लूडेड इन बैलेंस ऑफ ट्रेड। कैपिटल नेचर के ट्रांजेक्शन को हम लोग बैलेंस ऑफ ट्रेड में रिकॉर्ड नहीं करते हैं, जबकि कैपिटल नेचर के ट्रांजेक्शन को हम लोग कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट पे करते हैं। देखिए म्यूचुअल रिलेशनशिप, बैलेंस ऑफ ट्रेड इज अ पार्ट ऑफ करेंट अकाउंट ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट। आर BOP इज मच लार्जर एट हिज करेंट एंड कैपिटल अकाउंट विच इंक्लूड BOP टू। तो देखिए यहाँ पे जो एक्सपेक्ट है ये एक नैरो एस्पेक्ट है BOT, और जबकि BOP क्या है, वाइडर एक्सकोप है, उसके अंदर ही हम लोग BOT को पढ़ते हैं, BOP के अंदर ही BOT आती है। फेवरेबल BOT और BOP, देखिए व्हेन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स आर हायर देन द इंपोर्ट ऑफ गुड्स BOT इज कंसिडर्ड एज फेवरेबल, लेकिन व्हेन नेट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट इज प्लस BOP इज कंसिडर्ड एज फेवरेबल। तो हम लोग कब फेवरेबल समझेंगे इसको, जब अगर हम लोग बैलेंस ऑफ ट्रेड के क्षेत्र में देखें तो जब हम लोग का एक्सपोर्ट ज़्यादा हो और इम्पोर्ट कम हो तब उसे हम लोग फेवरेबल कहेंगे, और बैलेंस ऑफ पेमेंट के क्षेत्र में देखें तो जब नेट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट प्लस में जाए तब हम लोग समझेंगे BOP क्या है, हमारा फेवरेबल है। इंपॉर्टेंस, दोनों की क्या इंपॉर्टेंस है, देखिए ये हेल्प करते हैं हमें अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक हेल्थ, असिस्टिंग पॉलिसी मेकर टू फॉर्मुलेट ट्रेड पॉलिसीज। ट्रेड पॉलिसी जो पॉलिसी मेकर होते हैं ट्रेड पॉलिसीज बनाते हैं, उसको मेक करने में ये बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट, इससे उन्हें कम्प्रिहेंसिव आइडिया मिल जाता है कि हम लोगों ने इंपोर्ट ज़्यादा किया है, हम लोगों ने एक्सपोर्ट ज़्यादा किया, उस हिसाब से पॉलिसीज़ बनाई जाती है। इन्फ्लुएंस एक्सचेंज रेट इन इंटरनेशनल ट्रेड डिसीजन, और इंटरनेशनल ट्रेड डिसीजन भी ले जाता है। सपोज किसी टाइम पीरियड में हम लोगों ने देखा कि बहुत ज़्यादा हम लोगों ने इंपोर्ट, इंडिया वाले ने बहुत ज़्यादा इंपोर्ट किया, तो अब इंडिया की गवर्नमेंट क्या करेगी, इंडिया की गवर्नमेंट जो इंपोर्ट पर रेस्ट्रिक्शन लगाएगी और वो कोशिश करेगी कि एक्सपोर्ट को कैसे प्रमोशन किया जाए, एक्सपोर्ट में कितनी सारी छूट दी जाए। तो इस तरह से जो एक्सचेंज रेट है और इंटरनेशनल ट्रेड डिसीजन है उसे लिया जाता है, किसके ऊपर बेसिस करके, वो बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट के ऊपर बेसिस करके लिया जाता है। इंडिकेट वेदर अ कंट्री सेल्फ सफिशिएंट और डिपेंडेंट ऑन इंपोर्ट, और ये इंडिकेट भी करता है कि कोई कंट्री सेल्फ डिपेंडेंट है या किसी और दूसरे देश के ऊपर डिपेंड है। सपोज इंडिया टेक्नोलॉजी जो है इंडिया में अभी कम है, टेक्नोलॉजी के लिए इंडिया अमेरिका के ऊपर डिपेंड है। अब मान लीजिए खाने पीने की चीज़ें, हो सकता है कि अमेरिका इंडिया के ऊपर डिपेंड है। तो इस तरीक़ा से हम लोग दोनों देश के BOP और BOT को एनालाइज करके पता कर सकते हैं कि देश जो है वो सेल्फ सफिशिएंट है या डिपेंड है इंपोर्ट के ऊपर। देखिए कौन कौन से फैक्टर जो है बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट को इफेक्ट करते हैं, तो बहुत सारे फैक्टर हैं। उसमें पहला है एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन। एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो दोनों को इफेक्ट करते हैं। ट्रेड पॉलिसीज और टैरिफ, और सपोज मान लीजिए इंडिया ने इंपोर्ट पे टैक्स लगा दिया ज़्यादा, एक्सपोर्ट पे टैक्स कम है, तो ये क्या करती है, ये दोनों प्रभावित करेगी बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट को। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज, ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशंस, नेचुरल डिजास्टर पॉलिसी, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, ये सब सारा क्या है, ये सारे फैक्टर से जो इफेक्ट करते हैं हमारे बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट को। देखिए हम लोग UGC नेट में कहाँ फोकस कर सकते हैं, बी प्रिपेयर फॉर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन ऑन दिस फैक्टर्स। हो सकता है कि केस स्टडी दे दे, उसके रिलेटेड यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि तब वो देश क्या करेगी। सपोज इंडिया में एक्सपोर्ट इतना होता है, इंपोर्ट किसी साल इतना होता है, तो इंडिया कौन सी टेक्निक को यूज़ करेगी जिससे कि वो BOP और BOT में क्या कर सकते हैं, बैलेंस बना सकते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन यहाँ बनते हैं। तो हम लोग क्या समझते हैं, लास्ट में कंक्लूजन हम लोग समझ जाए तो क्या है, जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो क्या है, पार्ट है हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट के, और एक सरप्लस और डेफिसिट आइदर इज अफेक्ट कंट्रीज इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, और सरप्लस और डेफिसिट दोनों इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को किसी भी देश के प्रभावित करती है। अंडरस्टैंडिंग दिस कॉन्सेप्ट इज क्रूशियल फॉर स्टूडेंट, पॉलिसी मेकर एंड बिजनेसेस। ये दोनों ये जो कॉन्सेप्ट है ये क्रूशियल है स्टूडेंट के लिए, हम लोगों के लिए है जो वो स्टूडेंट जो एग्ज़ाम्स की तैयारियां कर रहे हैं या कॉमर्स पढ़ रहे हैं, तो उन्हें ये बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ना ही पढ़ना है। पॉलिसी मेकर्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पॉलिसी मेकर इन्हीं को अपना बेस मान के अपना पॉलिसी बनाते हैं, और बिजनेसेस इन्हीं को देखकर बैलेंस ऑफ ट्रेड बैलेंस ऑफ पेमेंट कंट्रीज़ का देखकर अपना बिजनेस डिसाइड करते हैं कि उन्हें किस बिजनेस की ओर बढ़ना है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, और चैनल पे आप नए हैं और इसी तरह के आपको कॉमर्स के कंटेंट चाहिए, UGC नेट कॉमर्स एग्जाम के लिए कंटेंट चाहिए, तो चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें,
कॉमर्स मेंटर मोहित चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें। ऐसे ही हम ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज चल रही है उसमें हम लोग आगे भी वीडियो लेके आते रहेंगे। आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी हमारे चैनल में, जिस पे इकट्ठे आपको सारे यूजीसी नेट के वीडियो एक जगह मिल जाएंगे। यूनिट वाइज भी मैं 1-2 दिनों के अंदर ही यूनिट वाइज भी प्लेलिस्ट बना लूँगा, जिससे आप लोगों को आसानी हो यूनिट वाइज पढ़ने में, थ्योरेटिकल पढ़ने में। इसके बाद हम लोग कई सेशन लाएंगे जिसमें हम लोग प्रैक्टिस MCQ वगैरह भी करवाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।